बार की बैठक में सरकार ने कहा था कि किसान अपनी मांगे लिखित में दे, तो वो ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। वो ड्राफ्ट की कॉपी भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इन पर किस हद तक सरकार राजी होती है। ये ड्राफ्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त किसानों की मांगे इस चिट्ठी में लिखी हुई है, पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे मुख्य तौर पर जो किसान कह रहे हैं मुखरता के साथ, वो यही कि आप तीनों कानूनों को वापस लीजिए। कानून को रद्द करने की मांग सबसे बड़ी, सबसे ऊपर। और किसानों का यह कहना है कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते तो फिर उसमें संशोधन लाइए, जिसमें किसानों की जो मांगे हैं उनको शामिल किया जाए। विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं संसद का। उनका यह कहना है कि इस पर चर्चा हो और किसानों के मुद्दों को एड्रेस किया जाए। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर कानूनी अधिकार का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डीजल की कीमत आधी कर दी जाए। ये तमाम बातें इस मसौदे में शामिल हैं। ये ड्राफ्ट सरकार को दे दिया गया है। किसानों की ओर से पिछली बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन आज किसानों को पूरी उम्मीद है। तो जिस बस में तमाम किसान के प्रतिनिधि मौजूद थे, उस बस के भीतर हमारे सहयोगी भी थे। उनसे खास बातचीत की इन किसानों की, उसका एक अंश सुनिए। किसान नेता सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बस में निकल रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं उसी बस में मौजूद हूं जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है। सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है, ये सरकार पे होता है। लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना। आंदोलन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। जी, आपको क्या लगता है सर कि बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी, कैसे होगा? बातचीत ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾतचीत ਚੱਲੇਗੀ। नहीं बातचीत ਦਾ ਕੋਈ मीनिंगलेस होਵੇਗੀ। पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 3 कानून हैं उनको वापस लिए बिना आप लोग क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? ਨਹੀਂ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। जी, और ये एमएसपी को लेके क्या आप लोगों का स्टैंड है? एमएसपी के हम बड़े क्लियर हैं। ये यूं ही भरम फैलाया जा रहा है। एमएसपी सिर्फ एमएसपी की बात नहीं, बात कानूनों की है। हमें पता है एमएसपी विदाउट प्रोक्योरमेंट इज मीनिंगलेस। जी जी, अगर वो खरीद नहीं करते तो उस एमएसपी का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज लड़ाई तो वो जो 3 कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने की है। आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सरकार को भेजा है, डिटेल जिन जिन मुद्दों पे कंसर्न है, तो आपको लगता है सरकार इस पे कुछ रास्ता निकालेगी? देखो, रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। क्योंकि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जो है कानून वापस लेने पड़ेंगे। कोई रास्ता आपको लगता है कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है कानून ठीक है, आप कह रहे हैं कानून ठीक नहीं है। देखो, जब ठीक होते तो हमको क्या मड़ा लगता, जब नहीं अच्छे हैं तो पूरे इंडिया की धरनाबंदी हो रही है ना। तो जेकर कानून सही होते तो हम लोग क्यों धरना उसका प्रदर्शन करते? तो पूरा ये जो डेडलॉक बना हुआ है, परसों भी बातचीत हुई, कोई रास्ता निकला, आज भी बातचीत हो रही है, तो आप कितना लंबा संघर्ष करेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है क्रांतिकारी कदम है ये। देखो, सरकार कुछ भी कहे क्रांतिकारी, लेकिन सरकार के अलावा हमारी बात सुनो, कोई भी किसान संगठन, कोई भी अर्थशास्त्री दुनिया भर का किसी ने इसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला है। सरकार और सरकार के आदमियों ने कहा है कि अच्छा है। लेकिन दूसरी बात ये आंदोलन की है, आंदोलन हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी जो इन कानूनों के साथ 8 मांगे हैं पूरी, उसको पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, हम ये आंदोलन है जारी रखेंगे। देख सकते हैं किसानों का ना, हम बातचीत तो कर रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मांगे हैं उनको तो सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उसके कम हम मानने वाले नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंघू बॉर्डर, आज तक।